हमारे अभी मेरे भी शादी के समय लड़के नहीं आते थे देखने के लिए, लेकिन आज आपको बता दे रही हूँ, मेरे हस्बैंड जो थे वो देखने आए थे। मुझे देखकर मेरी शादी हुई है। जो माँ पिताजी पसंद कर देते थे, देख लेते थे, एंगेजमेंट कर लेते थे, बस लड़का जाके कर लेता था। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे देखकर शादी किए हैं और देखने आए थे। तो अपनी भी बात आपको बता दूं तो जिस प्रकार से सभी लड़कियां नर्वस रहती हैं, मैं भी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मेरी बहनों का रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं बना रही हूँ। किसी बहन ने मुझे कहा था कि दीदी, जब लड़के वाले देखने आते हैं तो हमें अपने आप को कैसे उनके सामने प्रेजेंट करनी चाहिए, क्या क्या कार्य करनी चाहिए जिससे कि हमारी लगी हुई शादी टूटे ना, कटे ना। और अगर कोई माँ अपनी बहू को देखने जा रही है तो कौन कौन सी चीजें हमें लेकर जानी चाहिए इंगेजमेंट के लिए, या उसको दिखावकी भी बोलते हैं। तो हमें कौन कौन सी चीजें ले जाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है और कौन कौन सी चीजें चाहिए जो कि बहुत अधिक जरूरी है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और दोनों महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है, महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने आप को कैसे प्रेजेंट करनी है लड़के वालों के सामने। ठीक है, आप लोग का जो सवाल है वो पहले जान लीजिए और बहुत जरूरी भी है। देखिए क्या होता है ना कि सबसे पहले बता दूं कि जो लड़कियां होती हैं वो बहुत अधिक नर्वस हो जाती हैं, और ये ऐसा स्टेज है ना कि सभी को इसके ऊपर चढ़ना है। तो सबके जीवन में ये समय आता है और बहुत सारे लोग हैं। पहले जमाने में क्या होता था, कोई एक आदमी देख कर आ जाता था या नहीं भी देखता था, शादी हो जाती थी। कोई जरूरी नहीं है देखने का, लड़का तो देखते ही नहीं थे पहले जमाने में। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है। आजकल तो घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सभी मिलकर देखते हैं। तो कभी भी अगर आप लड़की देखने जा रहे हैं तो पहले एक आदमी से दिखा लीजिए। सभी आदमी जाकर देखकर अगर आप छोड़ते हैं तो तरफ से इज्जत की भी हानि होती है और बदनामी होती है। तो उससे अच्छा पहले एक आदमी अगर देखकर आ जाता है, अच्छे से आपको इन्फॉर्म कर देता है कि हाँ लड़की अच्छी है, तो तब आपको सब परिवार जाकर देखनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको समझा दूं, नहीं तो किसी का इज्जत होता है। ऐसा नहीं कि हम सब परिवार पूरा हो अल्लाह करके देखा है और फिर देखकर छोड़ दिए, ना पसंद आए, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए आप पहले अपने घर के पुरुष को ही, महिला या कोई महिला ही है, अकेले भेज दीजिएगा। तो कोई जानेगा, कोई नहीं जानेगा, और आप चुपके से देखकर कहीं रास्ते में, कहीं घर में, जहां भी जगह हो देखकर आ जाइए। उसके बाद सब परिवार आपको जाने चाहिए। तो ये हो गया। अब चलिए जान लेते हैं कि एक लड़की को अपने आप को कैसे प्रेजेंट करनी चाहिए। तो देखिए आजकल के जमाने में घर वालों के साथ लड़का भी बहुत, लेकिन हर जगह लड़का नहीं आते हैं। जिनकी शादी होने वाली रहती है, जो वर रहता है, हर जगह नहीं जाते हैं। लेकिन कई ऐसे लड़के हैं कि वो भी देखने आते हैं, और आजकल तो सभी आ रहे हैं। हमारे अभी मेरे भी शादी के समय लड़के नहीं आते थे देखने के लिए, लेकिन आज आपको बता दे रही हूँ, मेरे हस्बैंड जो थे वो देखने आए थे। मुझे देखकर मेरी शादी हुई है। तो ऐसे मेरे पूरे मतलब फैमिली में, परिवार में कोई नहीं देखा था। बस जो माँ पिताजी पसंद कर देते थे, देख लेते थे, एंगेजमेंट कर लेते थे, बस लड़का जाके कर लेता था। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे देखकर शादी किए हैं और देखने आए थे। तो अपनी भी बात आपको बता दूं तो जिस प्रकार से सभी लड़कियां नर्वस रहती हैं, मैं भी थी और बहुत अधिक नर्वस थी। और ये ऐसा समय है ना, हम कितना भी अपने आप को संभालते हैं फिर भी नर्वस हो जाते हैं कि जब सभी लोग आ जाते हैं आपको देखने के लिए, तो एक अजीब सी हड़बड़ाहट सा हमारे अंदर चलने लगता है, परेशान हो जाते हैं हम। तो सबसे पहले आपको बता दूं, पहला टिप क्या है कि आपको नर्वस तो हो ही जाएंगे, कितना भी कंट्रोल आप कीजिएगा, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। और उसमें भी लड़का अगर देखने आता है तो और अधिक हो जाता है। तो पहली चीज है कि आप साड़ी पहनिएगा। सबसे पहले अगर थोड़ा सा भी मेरी बात का इज्जत करती हैं तो ध्यान रखिएगा, हर लड़की को बता दूं। बाकी आप अपना कंफर्टेबल देख लीजिएगा, जो आपको पसंद हो वही पहनिएगा। लड़के वाले जो बोले वही पहनिएगा। आजकल तो लहंगा और बहुत सारी चीजों में हो रहा है अपने अपने तरीके से। लेकिन अगर लहंगा वगैरह में नहीं करना है, शादी में लहंगा पहननी है तो उसका बात अलग है। तो आप साड़ी पहने तो ज्यादा अच्छा है। सूट वगैरह आपको नहीं पहननी चाहिए, ठीक है।
दूसरी चीज क्या है कि बहुत ज्यादा हैवी मेकअप ना करें, थोड़ा बहुत कम भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि नेचुरल चीजें बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। तो आप नेचुरल रहे तो ज्यादा बेहतर है। इतना ना ज्यादा लिपा पोती कर ले कि फिर बाद में मतलब क्योंकि हर लड़की वाले भी उतने शरीफ नहीं होते हैं। एक एक लोग है ना कि लगते हैं आपको हर तरफ से देखने लगते हैं। तो ठीक है, जहाँ से चला के भी लोग देखते हैं कि थोड़ी देर चल के दिखाइए, पैर में प्रॉब्लम नहीं है, हाथ पैर आँख नाक नक्शा, मतलब लगता है कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, दे रहे हैं। तो एक एक लोग है ना बहुत ज़्यादा मतलब सुलझे हुए रहते हैं, उतना परेशान नहीं करते। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना बहुत ज़्यादा ही मतलब निखेत के देखते हैं, जो कि सही नहीं होता है। देखिए, लड़की सबकी लड़की होती है और सबका इज्जत होता है। तो हमें थोड़ा सा संभल कर, लड़के वालों के लिए बोल रही हूँ कि इतना ज्यादा किसी को परेशान नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप जो देखने गए हैं, लंबाई चौड़ाई जो ही आपको देखना है, बातचीत करना है, कुछ पूछना है तो जरूर पूछिए, लेकिन किसी को परेशान मत कीजिए। ये चीज हो गया कि आप साड़ी पहनिए तो और भी आप सुंदर लगिएगा। अगर अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना है तो साड़ी पहनिए या लहंगा पहनिए, जो चाहे पहन सकती हैं। और आगे भी बताऊंगी कि एक माँ को क्या लेकर जानी चाहिए। वीडियो में थोड़ा ध्यान से आप लोग बने रहिए और एक एक चीजें सुन लीजिए। और जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ वो अपनी बहनों को बता रही हूँ, और वही चीज मैं अपनी माताओं को बताऊंगी कि हमारे तरफ कैसे एक लड़की के देखौकी जिसको बोलते हैं एंगेजमेंट होता है, वो भी आगे बताऊंगी। तो ये हो गया, पहले साड़ी पहन लीजिए। दूसरी चीज क्या है कि आपको नर्वस ज्यादा नहीं होनी है। और तीसरी चीज क्या है कि हैवी मेकअप मत कीजिएगा, नेचुरल रहना है, कीजिएगा। ऐसा नहीं है लड़कियां बिना मेकअप का सुंदर नहीं लगती हैं, पहले ही बता दूं, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, मेकअप तो करना ही है, हॉबी भी है। और तो थोड़ा बहुत टचअप कर लीजिएगा। अगली चीज क्या है कि जब आप उनके सामने जाते हैं रेडी वगैरह होके, तो आप सभी को, जितने बड़े आपसे सदस्य बैठे हैं, सभी को प्रणाम कीजिए। और प्रणाम करने के बाद जहां आपको बैठने के लिए बोला जाए वहां बैठ जाइए देखकर। और उसके बाद से जो पूछा जाए वो चीज़ों का मतलब जो सवाल आपसे पूछा जाता है, हर आदमी देखिए ज़्यादा परेशान नहीं करते। तो जो ही नेचुरल नॉर्मली जो सवाल पूछा जाता है वो सभी सवालों के आप जवाब दे दीजिए। इसलिए लोग पूछते हैं कि लड़की कहीं गूंगी तो नहीं है, बातचीत तो करती है, पढ़ी लिखी तो है। कई लोग तो पैड और पेन लेके जाते हैं लिखवाने के लिए कि एड्रेस लिख के दो, ये चीज़ जो बोल रहा हूँ वो लिख के दो। मेरे साथ भी हुआ था, मैं सब कुछ लिख दी थी और पकड़ा दी थी। तो इसलिए आप लोग को भी अगर बोला जाए तो जितना ही आता है, जो आता है आप जरूर लिख दीजिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए, अब आपको बता दूं, मेरे हस्बैंड भले ही मुझे देखने आए थे लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किए थे, पहले से ही बहुत अच्छे हैं और बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपका भी भगवान करे कि नसीब ऐसा ही हो कि इतना ही समझदार आदमी आपको मिले, वो परेशान कभी नहीं किया। और साथ में मेरे सास ससुर जी, मेरे देवर, सभी लोग मुझे देखने आए थे, तो मुझे उतना ये नहीं हुआ। जो बोला लो मैं लिख दी थी और दे दी थी। तो हस्बैंड को भी दिखाया गया कि यही लिखी है, देख लीजिए। और जो पूछा लो कहाँ तक पढ़ी हो, घर कहाँ है, जो जो चीज़ें लोग पूछते हैं आप नॉर्मली उत्तर दे दीजिए। कई लोग पूछते हैं कि रोटी बनाना जानती हो या नहीं। अगर उसी सदस्य में कोई अगर बुजुर्ग रहते हैं तो सबसे पहले आपसे यही सवाल करते हैं कि रोटी बनाना जानती हो या नहीं जानती हो। तो हंस के स्माइल रखना है चेहरे पे। देखिए, स्माइल तो हम रख नहीं पाते हैं, आपको पहले बता दूं, रोना आ जाता है, मैं भी रोने लगी थी। तो इसलिए कोशिश करना है कि रोनी नहीं है, स्माइल रखना है चेहरे पे। और जो जो पूछ रहा है एकदम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, और बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। अगली चीज क्या है कि एंगेजमेंट के लिए आप अपने साथ एक भगवान का फूल लेकर जाइएगा, मंदिर से ले लीजिएगा या जो है अपने घर के देवी देवताओं के पास से लेकर ही जाइएगा, कि दोनों तरफ इज्जत जो है बना रहे, शादी जो है टूटे ना, लड़की को लड़का पसंद आ जाए और लड़के को लड़की पसंद आ जाए, दोनों फैमिली एक दूसरे को पसंद कर ले। ठीक है, क्योंकि हर बातचीत फाइनलाइज होने के बाद ही एंगेजमेंट होता है, दिखौकी होता है, जिसको देखना भी बोलते हैं, कई तरह के हर राज्य में नाम बोलते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फूल लेकर जाए कि भगवान जो करे अच्छा करे, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आज मेरी बहन ने पूछा था, मैं बोली ठीक है, मेरे साथ जो जो मैं फील की हूँ, एक्सपीरियंस की हूँ, वो चीज़ मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ अपना कार्य कीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जब वो लोग जाने लगते हैं तो फिर आपको दोबारा से प्रणाम करनी है, सभी का आशीर्वाद लेनी है। जो कुछ देते हैं वो हाथ फैल मतलब आंचल में अपने, दुपट्टे में अपने
अगर कुछ देते हैं आपको तो प्रणाम कर लेनी है, ये भी हो गया। और अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि लड़का से हो या उसके फैमिली वाले से हो, रिश्तेदार से हो, बहुत ज़्यादा हमें बोलनी नहीं है। ऐसे तो आप लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है कि आजकल की लड़कियां जो है बहुत अधिक स्मार्ट है और बहुत अधिक समझदार भी हैं। तो फिर भी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो मैं जानती हूँ वो आपको बता दूँ कि बहुत अधिक नहीं बोलिए। कोई एक क्वेश्चन किया, सवाल पूछा और उस पर हम बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं। बस धीरे से जो जानती है कॉन्फिडेंस के साथ बोल दीजिए, ठीक है। और लड़के से या फैमिली वाले से हमें बहुत ज़्यादा ऐसे ही लड़कियां नर्वस रहती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलती है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। और लड़के से अगर पूछ लीजिए भाई कि जीवन भर का सवाल है, आज ही मतलब भाई जय विजय हमें कर लेनी है। ऐसा नहीं कि फिर घर में आके और वो हमको नहीं पसंद है तो लड़की नहीं पसंद है तो ऐसा नहीं, वहीं पे पूछ लीजिए, एक दूसरे से थोड़ा बहुत ही बातचीत कर लीजिए। ऐसे टोटल आपकी मर्जी है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन बातचीत कर लेने से क्या होता है ना कि माँ बाप के ऊपर उसका जो आरोप जिसको बोलेंगे ना, कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि आपने ऐसी शादी कर दी, आपने ऐसा लड़का ढूंढ दिया, आपने ऐसी लड़की ढूंढ दी। तो जो ही आपको फाइनलाइज करना है, एक दूसरे से पूछकर बोलकर वहीं पर ये थोड़ा साइड हो जाइए, किसी दूसरे कमरे में चले जाइए, दूसरे जगह जाकर बातचीत जरूर करनी जरूरी है एक दूसरे के बारे में। क्योंकि माँ बाप के दबाव में कई लोग शादी कर लेते हैं और फिर उस बाद में वो शादी क्या होता है ना, सर का बोझ हो जाता है, फिर वो रिश्ता हम निभा नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप जरूर, अगर लड़के का मन है तो लड़का देखने आया है तो आप जरूर उससे बात कर लीजिए। 2 अक्षर ही कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए जरूर। और लड़का भी चाहे तो लड़की से कर सकता है। तो इस प्रकार से अपने आप को आपको प्रेजेंट करनी है। बहुत ओवर मेकअप सजावट भी नहीं करनी है। जितना ही नेचुरल आप जाइएगा लड़के वालों के सामने, उतना ही आप बहुत अधिक पसंद उनको आइएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि एकदम नेचुरल जाइए। बहुत ओवर आजकल लोग होटल वगैरह में इतना सज लेते हैं, संवर लेते हैं। टोटल आपकी मर्जी है, मैं किसी को रोकूंगी नहीं, लेकिन ऐसे नॉर्मली करना है तो एकदम नेचुरल जाइए, बहुत ज्यादा नहीं। समझ में आ गया? चलिए आगे जान लेते हैं। दूसरा चीज क्या है कि अगर एक माँ अपनी बहू को देखने जा रही है तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें साथ में लेकर जानी चाहिए। पहली चीज क्या है कि जो शादी विवाह में चुंदरी होता है ना, लाल वाला, वो चुंदरी आपको लेकर जानी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आपको 5 प्रकार के फल लेकर जानी चाहिए। क्योंकि चुंदरी जो है, हम दुल्हन को जब पहली बार जैसे देखते हैं उसको एक जगह बैठाते हैं और हमारे तरफ जो होता है वो आपको बता दे रही हूँ। दुल्हन को पहले ओढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं। आप अपने तरफ से तिलक के लिए कुछ रोली वगैरह सिंदूर लेकर जा सकते हैं। माथे पर तिलक लगाते हैं दुल्हन को और लड़की को, और फिर आंचल में उसके वही दुपट्टे में या साड़ी जो ही पहनी है उसमें जो है 5 प्रकार के फल रखते हैं और उसी में एक नारियल भी रखते हैं। तो आप नारियल दे सकते हैं, सेव ले जा सकते हैं, अमरूद ले जा सकते हैं, संतरा ले जा सकते हैं, मौसम्बी ले जा सकते हैं। मतलब 5 प्रकार आपको कर लेनी है। मिठाई भी ले जा सकते हैं और ले जाकर आपको गोद भरनी चाहिए। और नारियल से पहली बार भरे तो और भी शुभ माना जाता है लड़कियों का। तो 5 प्रकार का फल हो गया, मिठाई हो गया और नारियल, ये 3 चीजें आपको लेकर जानी है। और साथ में लाल चुंदरी ओढ़ाने के लिए, अपने घर की लक्ष्मी को आप लाने जा रहे हैं। अपने घर के लिए जो बहू ढूंढे हैं तो एक लक्ष्मी के स्वागत के लिए आप लोग गए हैं, उसको लाने के लिए गए हैं, उसको पसंद करने के लिए गए हैं, तो पक्का लाल चुंदरी लेकर जाइएगा। अगली चीज आपको क्या लेकर जानी है, भगवान के पास से फूल। वो लड़की वाले जा रहे हैं तो भी दिखाने के लिए लड़की को, या लड़के वाले देखने के लिए जा रहे हैं तो भी मंदिर से एक फूल लेकर जाना कभी ना भूले। आपका हर कार्य जो है पूर्ण होगा, संपूर्ण होगा, भगवान की मर्जी होगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। लेन देन भी करनी चाहिए। देखिए, लड़की वाले को भी लड़के वालों के सब परिवार को कपड़ा वगैरह देते हैं गिफ्ट के रूप में, और लड़की वालों को भी, लड़के वाले भी अगर जो समझदार होते हैं कपड़ा लाते हैं। अपने अपने शौक श्रद्धा के ऊपर है, तो जो आता है, जो ही सदस्य उसमें शामिल होते हैं उनको दिया जाता है। और लड़की के लिए आप क्या ले जा सकती हैं, जो माँ है अपने बहू के लिए 5 साड़ी, उस 5 साड़ी में 3 साड़ी भी ले सकती हैं, 2 सूट पीस भी ले सकती हैं। 5 कम से कम शुभ कर दीजिएगा। एक सूटकेस में, एक VIP में, जो ही आप देना चाहती हैं 5 साड़ी उसमें करके, बाकी मेकअप की सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सब कुछ रख कर आप लोग दे सकते हैं, लड़की को पूज सकते हैं। क्लियर हो गया?
तो दोनों तरफ की चीजें बता दी, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करनी है और एक माँ कैसे, एक सास कैसे अपने बहू को देखने जाएगी, और साथ में हो सके तो अपने लड़के को भी लेकर जाइए कि पूरे जीवन के लिए आप आजाद रहिएगा, आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा। जो सासू माँ है उनको बता रही हूँ। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो मेरा यही तक का था, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर की हूँ। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।